वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर फैक्ट्री। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते हो तो 30% आपका कन्फ्यूज़न, 30% आपका डर हर एग्ज़ाम से हट जाएगा। आप लास्ट तक देखते रहिए। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊँगा आज। और अगर आपको ये लास्ट तक आप वीडियो देखते हो और सारी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ सारा क्लियर हो जाता है तो 30% आपका डर किसी भी एग्जाम से, चाहे सिलेबल हो या बेसिक हो, उससे आपका खत्म हो जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप चेक कर पा रहे होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है। मैं गया, वह गई, तुम बैठे, वही गए। अब इन वाक्यों से एक चीज़ ये पता चल रहा, साफ साफ पता चल रहा कि कोई काम फिनिश हो चुका, कोई काम समाप्त हो चुका है। तो जैसे मैं गया, यहाँ पर पहले कर्ता आया, फिर क्रिया, क्रिया में क्या ऐड हुआ है, आ। ऐसे यहाँ पर वह गई, यहाँ पर कर्ता आया प्लस क्रिया प्लस बड़ी मात्रा आया। तुम बैठे, कर्ता प्लस क्रिया प्लस ए। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये समझ में आया कि अगर हिंदी की वाक्य के अंत में, एंड में ये आते हैं, आ आता है, ई आते या ए आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम पास्ट इंडिफिनिट बोलेंगे। पास्ट इंडिफिनिट बोलेंगे। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, वर्ब के लास्ट में आया है, ई और ए आया। तो एक फॉर्मूला के हिसाब से हम समझेंगे, काम हो चुका है, काम हो चुका हो प्लस टाइम क्लियर हो, तो इसका मतलब हुआ पास्ट इंडिफिनिट। अगर ऐसा कोई वाक्य, जैसे मैं गया मतलब काम फिनिश हो चुका है, वह गई मतलब पास्ट में कोई काम फिनिश हो चुका है, तो ऐसा कोई सेंटेंस आता है हिंदी में तो आप उसको पास्ट इंडिफिनिट में यूज़ करिए। जैसे मैंने आपसे पूछा आपने क्या किया, आपने कल क्या किया, तो आप यही बोलोगे कि मैंने कल सुबह उठा, फिर नहाया, फिर खाना खाया, फिर स्कूल गया, फिर बच्चों के साथ क्रिकेट खेला, फिर मैंने खाना खाया, फिर सो गया। तो जितने भी पास्ट के बारे में आप अपने अपने बारे में जो आपने कल अपने आप के बारे में अपने बारे में आपने बताया, वो सारा पास्ट इंडिफिनिट है। अब एक मैं और यहाँ पर कुछ मैंने लिख रखा है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अगर काम ख़त्म हो गया हो और टाइम क्लियर, टाइम बताया हो, तो उसको कहते हैं पास्ट इंडिफिनिट। जो काम पास्ट में बीता हुआ समय में कंप्लीट हो चुका हो, उसका मतलब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। ये आप समझ जाइए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में एसएससी लेवल जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ आपको। अब कुछ टाइम वर्ड्स होते हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट आ जाए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, एगो आ जाए, या इन 2015, 2000, देन, दैट, इन माई चाइल्डहुड। अगर इस तरीके से कुछ भी आ जाता है तो उसका मतलब क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। 90% यही होगा पास्ट इंडेफिनिट। अब हमारा एक फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिए, कभी भी गलती नहीं होगी। पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या हुआ, एस में सेकेंड फॉर्म। अगर नेगेटिव और क्वेश्चन वाला हो या क्वेश्चन है तो मतलब डिड, जहाँ पर डिड आएगा वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर डिड आया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म गया। डिड और प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे, ये गलत हो जाएंगे। डिड के साथ हमेशा V1 आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब मैं आगे चैप्टर में और आपको कुछ बताना चाहूँगा जिससे कि आप कभी गलती नहीं करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे अगर कोई पास्ट की हैबिट है, हैबिट के बारे में हम बात करें पास्ट में, जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं गाना गाया करता था, मैं दौड़ा करता था, तो ऐसे कुछ आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। पास्ट में कोई आदत हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। सीरीज ऑफ एक्शन, पास्ट में एक के बाद एक काम, मैं गया, मैं देखा और मैं सो गया। तो पास्ट में एक के बाद एक काम आए तो उसको सीरीज ऑफ एक्शन, वो भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। अगर हम किसी को अपनी स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं न्यूज़ में, हिस्ट्री में, पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ होता है। कहानी, न्यूज़ या हिस्ट्री बताने में भी पास्ट इंडेफिनिट का, ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। अब ट्रांसलेशन, अब हम ट्रांसलेशन सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव है, नेगेटिव एस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो डिड पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, उतना। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैं गया। अब मैं गया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी सेंटेंस अगर आप कैसे पहचानेंगे ये सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस के लास्ट में हम देखेंगे। जैसे कि आप लास्ट में आया, मैं गया मतलब लास्ट इसका होगा कर्ता प्लस क्रिया और इसमें आ लगा है, तो मतलब इससे ये मेरे को पता चल गया पास्ट इंडिफिनिट है। मैं गया मतलब काम ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब ये वो पास्ट इंडिफिनिट है। तो मैं गया, आए। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, जैसे गो है, गो है, गो, इसका सेकंड फॉर्म होगा वेंट और थर्ड फॉर्म होगा गॉन। ये आपको याद करना होगा। ऐसे आपको कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको याद करना होगा, तब आप ट्रांसलेशन बना पाएंगे। अब जैसे मैं गया तो आई, गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा, आई वेंट। क्लियर। मैं नहीं गया, अब अगर यही आ जाता है मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, अगर ये आ जाता है गया, अगर ये आ जाता है तो ये नेगेटिव हो गया। पहले ये पॉजिटिव सेंटेंस अब नेगेटिव हो गया। तो मैंने ये बताया, आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अगर डिड आएगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म उसके साथ कभी नहीं आएगा। दोनों अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह पाएंगे। डिड आया, सेकंड फॉर्म गया। तो आई डिड नॉट गो, ये होगा आई डिड नॉट गो। क्या मैं गया, ये। अगर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर क्या किसी भी सेंटेंस के पहले आता था क्या की इंग्लिश कभी भी नहीं आएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या मैं गया तो डिड आएगा, डिड आई गो। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, ये डिड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया। क्या मैं नहीं गया, डिड आई नॉट गो। अब अगर यही आ जाए, मैं क्यों गया, मैं क्यों गया, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई, फिर डिड आएगा डिड आई गो। मैं क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया, वाई डिड आई नॉट गो, वाई डिड आई नॉट गो, इसका ये होगा। अब आगे चलते हैं, उस सेंटेंस को बनाते हैं। ये सेंटेंस आपके डेली रूटीन, अगर ये इसका आप यूज़ कर लीजिए, डेली रूटीन में आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आ गया यहाँ पर, उनकी कार कीचड़ में फंस गई। उनकी कार, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उनकी कार, कीचड़ में फंस गई, पास्ट इंडिफिनिट है, तो फंस गई आपका वर्ब है। तो दियर कार गेट स्टक मतलब फंसना, गॉट यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगा, गॉट स्टक इन द मड। उनकी कार कीचड़ में फंस गई। उसने भवें उचकाई, उसने भवें उचकाई, तो ही रेज्ड, इसका रेज का सेकंड फॉर्म होगा ही रेज्ड हिज, उसने, ही के साथ हिज आएगा, उसने हिज आई ब्रोज, ये हो गया। मेरे पिताजी ने मुझे आहान नाम नहीं दिया, मेरा मतलब मेरे पिताजी ने मेरा नाम आहान नहीं रखा, तो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर जिस सेंटेंस में नहीं आता उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो माई फादर डिड नॉट, अब डिड आ गया तो डिड के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो माई फादर डिड नॉट नेम मी आहान, मैंने आग नहीं झपकाई, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं शब्द आया, जिस वक्त में नहीं शब्द आएगा वो नेगेटिव होगा। तो आई डिड नॉट ब्लिंक, डिड के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई डिड नॉट ब्लिंक माई आइज। क्या तुम्हें खुजली हुई, क्या पहले आया तो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्या की मीनिंग नहीं लगेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। डिड यू फील इची, डिड के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड यू फील इची। क्या उसने कपड़े इस्त्री नहीं किए, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों आ गया। डिड ही नॉट आयरन क्लोथ्स, तुमने मेरे पिताजी के कानों में जहर क्यों घोला, वाई डिड यू पॉइजन, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वाई डिड यू पॉइजन माई फादर ईयर्स। उसने ही क्यों किया, वाई डिड ही गीगल। तो ये सेंटेंस हमने बनाया। अब मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप सेंटेंस बनाइए अगर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर समझ में आया तो मेरे को कमेंट में लिखिए। मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, उसका मुझे ट्रांसलेशन करके आप
मेरे को कमेंट करिए। तो पहला सेंटेंस होगा वह स्कूल क्यों नहीं गया, वह स्कूल क्यों नहीं गया। दूसरा होगा वह बैठी, वह बैठी। ये 2 सेंटेंस आप बनाकर मुझे कमेंट करिए, मैं देखता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।